हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह एंड टुडे आई हैव कम अप विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रिलेटिंग टू क्लैट 2024। काफ़ी एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि एनएलयू की प्रेफरेंस लिस्ट पर एक वीडियो बनाया जाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कहीं पर भी एनएलयूज़ की रैंकिंग लिस्ट नहीं दे रखी है। वो जो लिस्ट प्रोवाइडेड होती है वो अकॉर्डिंग टू द ईयर जो भी स्टैब्लिशमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग दे दिया जाता है। बहुत ही रैंडम सी लिस्ट होती है। बट व्हाट शुड बी द प्रेफरेंस व्हाइल चूजिंग द कॉलेजेस फॉर आवर कोर्सेज, ये हर एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन रहता है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है तो यहाँ पर वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम लेके आए हैं आज एनएलयू की प्रेफरेंस लिस्ट क्लैट 2024 के लिए कि आप जब 24 का फॉर्म भरेंगे तो उस वक्त आपसे जो पूछा जाएगा कि आप अपनी लिस्ट में प्रेफरेंस में कौन से कॉलेजेस को रखना चाहते हैं तो आपको वो नंबर फॉलो अप कर सकते हो। दिस इज बेसिकली अ रिकमेंडेशन टू यू गाइज। बाकी ऊपर नीचे चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंडिविजुअल। हर कोई स्ट्रिक्ट इसी लिस्ट के साथ नहीं भी चल सकता है क्योंकि हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम हर एक कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे while filling this preference list. Before that, I have come up with the course on constitutional law. Yes, especially on constitutional law for the CLAT PG. अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोर्स करना चाहते हैं, आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो आपको ये कोर्स ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एंड यू विल गेट दैट कोर्स ऑन द अनअकैडमी वेबसाइट। आपको क्या करना है? एक्सक्लूसिवली ये अनअकैडमी स्टोर्स में अवेलेबल है। ये इसका MRP बहुत 16,999, लेकिन ऑफर प्राइस के चलते अभी करंट प्राइस इसका है 15,999। अगर आप मेरा MSING10 रेफरल कोड यूज करेंगे तो यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट। यस, आई एम रिपीटिंग, यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से जाइए QR कोड स्कैन करके और मेरा कोड अप्लाई करिए, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको, इस बैच की हाइलाइट्स क्या है वो एक बार आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेरे से पढ़ने वाले हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड यस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज माय स्पेशलाइजेशन एरिया। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द मेजर सब्जेक्ट जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं हम शायद उसको पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमको लॉ स्कूल में फर्स्ट ईयर में वो पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में शायद हम उतना समझ भी नहीं रहे होते हैं लॉस के बारे में, और जब बाद में हमको समझ में आने लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम थरली उस सिलेबस को कवर करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके पास हूँ। आपको क्या करना है, ये सिलेबस अगर आप ये कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो मैं आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर कराने वाली हूँ। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ लाइव क्लास मिलेगी, आप मेरे साथ लाइवली इंटरैक्ट करोगे। कोई भी आपका डाउट है देन एंड देयर आप मेरे से पूछ सकते हो। हम डाउट सॉल्विंग सेशंस करेंगे सिर्फ, जो कि सिर्फ और सिर्फ डाउट्स के लिए होगा, जिसमें आप पिछला अगर आपका कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो। क्या अप्रोच होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लेके क्लैट PG एंड बाकी LLM एग्जाम्स के लिए, हम वो भी डिस्कस करेंगे एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, प्लस इन क्लास डाउट सॉल्विंग जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो फटाफट से मुझे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो अनअकैडमी पे और फिर ये कोर्स ज्वाइन करके आ जाओ मेरे से पढ़ने। ठीक, नाउ अगर आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का नहीं करना है, आपको पूरा बैच चाहिए, तो हमारे पास है अचीवर्स बैच क्लैट PG एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए। आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा रिसेंट का सेकेंड बैच स्टार्ट हुआ है 2 जुलाई, यानी कि सिंस यस्टरडे स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ। 6:30 PM पे MWF में मेरी क्लास होती है। आपको ये क्या करना है, यू जस्ट हैव टू यूज द कोड MSING10 अगेन फॉर enrolling into this and you will get an additional discount. आपके पास यहाँ पर 3 तरह के प्लान्स होते हैं। अगर आपको 18 मंथ्स करना है तो आप ये वाला प्लान लेंगे, 12 मंथ्स के लिए ये, 6 मंथ्स के लिए ये। ठीक है, दिस इज द जनरल प्राइस एंड अगर आप मेरा ये कोड यूज करेंगे तो आपको इस पे MSING10 पे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मूविंग फर्दर, अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया तो अगेन आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट होते हैं, क्विजेज होती हैं, कि स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो किया जाता है एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एंड इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी क्लास में डिस्कस हो रहा है उसका PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। अलॉन्ग विद दैट
मैं लेती हूँ स्पेशल फ्री लाइव क्लास, ठीक है। स्पेशल लाइव फ्री क्लास आपकी मैं लेती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड अदर सब्जेक्ट्स पर। बेसिकली ये होता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये होती है हर ट्यूसडे एंड थर्सडे 6:30 PM पे मैं लेती हूँ ये फ्री में। इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। QR कोड स्कैन करो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पिछले फ्री क्लास के मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट इन फ्यूचर आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। ये लास्ट आ जाती है टेलीग्राम चैनल की बात। अगर आप ये चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपको कहीं पे भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैच का अपडेट मिलेगा, आपको कोर्स का अपडेट मिलेगा, आपको लाइव क्लास का अपडेट मिलेगा एंड आपको YT यूट्यूब का अपडेट मिलता रहेगा। अब आते हैं आज की मेन बात पर। हमारा जो मुद्दा है वो क्या है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करते टाइम हमारी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आखिर कितने NLUs इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस, 2024 में 24 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। 24 में 24 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ बढ़ गई हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इन 24 की प्रेफरेंस लिस्ट को चूज करना पड़ेगा। तो मैम हम आखिर क्या करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नाम लिखा है नेशनल यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे सिटी लिखी हुई है एंड देन ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट लिखा है। अब ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट से ये मत समझिएगा कि आपको ये देखना है कि जो पुराना कॉलेज वो बेस्ट है और जो नया कॉलेज वो बेकार है, ठीक है। कुछ हैं जैसे कि नो डाउट आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर NLSIU बैंगलोर जो आपका है, नो डाउट वो बेस्ट है, ठीक है। वो सबसे पुराना एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है और वो बेस्ट है, आज तक बेस्ट है, तो उसको तो आप नंबर 1 पे रखोगे ही रखोगे, ठीक। बट बाकी सब पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ऊपर नीचे ईयर वाइज के भी हो सकता है। अब यहाँ पे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं आपको ये दिमाग में रखना जरूरी है कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर आपको ये लिस्ट चूज करनी है, या मैं बता रही हूँ जो आई एम टेलिंग यू दिस लिस्ट की। पहली बात तो आप ये जो इस पेज पर आप देख सकते हो जो 7 हैं, ठीक है, ये 7 तो सेम रहते हैं बहुत सालों से। इनका जो सीक्वेंस है ये लगभग सेम चल रहा है, इन्होंने अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश कर ली है और ये उसी के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन बाद के कॉलेजेस में ऊपर नीचे चलता रहता है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स आर कि पहली बात तो बच्चे कहाँ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, बच्चे किस कॉलेजेस को बहुत अप्रोच कर रहे हैं। सेकेंड होता है कि कहाँ से प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है। थर्ड होता है कि कौन से स्पेशलाइजेशन में वो LLM करा रहे हैं। जब आपको LLM करना है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस एरिया को समझना कि कहाँ से LLM कौन किस में LLM कराता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि मेजर हमारे पास 3 एरियाज होते हैं। वी हैव द क्रिमिनल लॉ, ठीक है, वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड वी हैव द बिजनेस लॉ। ये 3 मेन एरियाज होते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर आगे चल के बनना चाहता है तो उसके पास इन तीनों एरियाज के ऑप्शन है। लेकिन वहीं पर किसी को अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो उसके पास सिर्फ बिजनेस लॉज का ऑप्शन है। अगर किसी को बहुत अच्छा वकील बनना है, क्रिमिनल लॉयर बनना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रिमिनल लॉज में स्पेशलाइजेशन करना चाहेगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट आपको आगे क्या करियर परस्यू करना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इन दैट केस आपके लिए क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू कैन डू LLM इन ईदर ऑफ देम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चूज करना है। पहली चीज तो ये वो अलग क्राइटेरियाज हो गए, ये आप जाके सर्च करो, ठीक है। आप देखोगे कि NLU कंसोर्शियम की वेबसाइट पे आपको अलग अलग से वेबसाइट पूरा दे रखा है कॉलेजेस से रिलेटेड कि आप पर्टिकुलर एक एक की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली कॉलेजेस की रैंकिंग जिस हिसाब से स्टूडेंट्स वहां पर अप्रोच करते हैं और रैंकिंग हर बार की जो होती है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक एडिशनल वर्क आपको ये करना है कि आप अपना स्पेशलाइजेशन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये नंबर चेंज हो सकता है, उसकी बात करूंगी इस लिस्ट को बताने के बाद, ठीक है। एज आई टोल्ड यू NLSIU बैंगलोर नंबर 1 1986 में स्टैब्लिश हुआ। नो डाउट एक से एक महादिग्गज लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से अगर आप पढ़ के निकल रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी मच ब्राइट इन योर करियर, ठीक है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। नो डाउट बैंगलोर इज अ सिटी जो हर कोई जाना चाहता है, वेदर वाइज भी बहुत अच्छा है, कैंपस अच्छा है और टॉप का कॉलेज है, तो क्यों नहीं जाना चाहेंगे, ठीक। सेकेंड इज नालसार हैदराबाद। इसके बाद आपका हैदराबाद आ जाता है जो कि अगेन एक बहुत जो अपनी प्लेस बनाए हुए है इतने सालों से और हर कोई यहाँ पर बैंगलोर के बाद हैदराबाद जाना चाहता है। थर्ड आपका कोलकाता आ जाता है, ठीक है।
कोलकाता का कैंपस वगैरह बहुत अच्छा है। कोलकाता का अगर आप देखोगे इन द मीनवाइल कुछ सालों में तो इन्होंने काफ़ी ग्रो किया है, तो इसके चक्कर में ये है 3rd नंबर पर। जोधपुर आपका 4th नंबर पर आ जाता है। 5th नंबर पर भोपाल है। ये सब वो हैं जो अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं इतने सालों से। तो यू कैन टेक भोपाल ऑन द 5th नंबर। गांधीनगर जीएनएलयू में और भी कैंपस आपका खुल गया है, लेकिन गांधीनगर अभी भी टॉप 6 में है, ठीक है। 6 नंबर पर आता है आपका जो अभी, और क्योंकि जो नया खुला है सिलवासा वाला वो आपका अभी रिसेंट का है, तो हम उसको नहीं कह सकते कि वो टॉप 6 या टॉप 10 में आएगा, ठीक, वो बाद में है। देन आता है आपका RMLNLU, ठीक है, ये आपका लखनऊ का है, राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये आपकी 2005 की स्टैब्लिश्ड है, बट नो डाउट इसका कैंपस इज सो ब्यूटीफुल, वेरी मच ब्यूटीफुल, एंड ऑल्सो यहाँ का माहौल अच्छा है। माहौल इन द सेंस पढ़ाई लिखाई वाला माहौल है, बिकॉज यूपी के साइड के लोग जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा एस्पायर वो करते हैं। तो यूपी जुडिशरी में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, अगर एनएलयूज में बात करें तो एनएलयू आरएमएल लखनऊ से निकलते हैं। वैसे तो ट्रेडिशनल और स्टेट यूनिवर्सिटीज आपकी जो है वहाँ से स्टूडेंट्स निकलते ही हैं, नो डाउट, बट अगर एनएलयूज की बात करें तो वहाँ पर आरएमएल की भीड़ आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप रह के जुडिशरी के लिए अच्छा सोच सकते हो, बट जस्ट बिकॉज आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो दैट डजंट मीन कि आप सबसे ऊपर चले जाओ इसको लेके, ठीक है। नो डाउट आपके पास ये लिस्ट है, अगर आप प्रेफरेंस दोगे तो आप उस हिसाब से भी, अगर इससे ऊपर के कॉलेज में जा रहे हो और अगर आप एस्पायर कर रहे हो कोई भी चीज़, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि कोई अपने आप पहुंच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम जेएनयू की बात करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ माहौल है, बीएचयू में माहौल है पढ़ने का, ठीक है। कहते हैं जो बीएचयू में गया वो बीएचयू का होके रह गया, ठीक। अब वहाँ पे क्या है, माहौल तो है, लेकिन आप जो पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो क्या होगा, कैसे पढ़ोगे, नहीं ना। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ने वालों के लिए वो माहौल होता है। तो वो माहौल तो आप कहीं भी बना सकते हो, क्योंकि अगर आप उससे ऊपर अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो फिर अगर आपको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। फिर मुंबई, मुंबई का स्टेटस ये रहा कि मुंबई थोड़ा नीचे रैंकिंग पर देखा जाता था, बट क्योंकि एक अच्छा खासा क्राउड वहां पे मुंबई के लिए अप्रोच कर रहा है, क्योंकि मुंबई हर कोई जाना चाहता है, तो इस वजह से मुंबई ने थोड़े बहुत चेंजेस भी इनमें हुए हैं, कुछ डेवलपमेंट देखा गया है जिसके चलते मुंबई थोड़ा ऊपर आ जाता है। देन कम्स हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपका रायपुर। रायपुर के लिए, रायपुर का अच्छा है, नो डाउट रायपुर आपका टॉप 10 में अगर आ रहा है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लोगों का वही होता है कि वो जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की नहीं जाना चाहते हैं, डिपेंड कर जाता है एरियाज पे, ठीक है। कि कुछ लोग हैं वो अवॉइड करते हैं कि हमें छत्तीसगढ़ नहीं जाना, हमें झारखंड नहीं जाना, ये सारे कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। नॉर्थ वाले लोग हैं, ठीक है, वो आपका थोड़ा साउथ के कॉलेजेस को प्रेफर नहीं करेंगे, और अगर नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सोचते हैं जाने से पहले, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आ जाते हैं। बट डिसाइड, क्योंकि एलएलएम की बात है, 1 साल की बात है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप जाके आ गए हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये लिस्ट इसी के अकॉर्डिंग भरनी चाहिए। आप अगर ये लिस्ट इस हिसाब से भरोगे तो फिर 1 साल का बात है यार, 1 साल में तो पता भी नहीं चलेगा कब आए कब चले गए, ठीक है। कोई 5-6 साल तो बिताने नहीं है। एलएलबी की तो बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं एलएलएम की बात कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यू कैन डू कि आप यही लिस्ट एज इट इज कॉपी कर सकते हो, ठीक है। फिर आप उड़ीसा चले गए, उड़ीसा पहले नीचे नंबर पे था, लेकिन अभी उसने प्रोग्रेस करके वो थोड़ा ऊपर आ गया है। RGNUL पटियाला को हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा नीचे आया है, ठीक है। इससे ऊपर आपके और कॉलेजेस देखने को मिल रहे हैं। देन आपका NUALS कोची आता है, देन फिर विशाखापट्टनम आता है। अब ये सब हैं जो कोची एंड विशाखापट्टनम, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैरियर बन जाते हैं उन लोगों के लिए जो इतना दूर घर से होके नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड, यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस आपके चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर आप लिस्ट को ऊपर नीचे करोगे, अगर आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं करेगी, नहीं बेटा इतनी दूर नहीं जाना है, ठीक है, आस पास रहो, तो फिर इन दैट केस आपको इस लिस्ट को शिफ्ट करना पड़ ही जाएगा, ठीक। देन सेकेंड MNLU नागपुर। फिर आपका मुंबई तो था ही, उसके अलावा आपके पास नागपुर में भी हुआ है ये MNLU, एंड देन उसके बाद औरंगाबाद में भी हुआ है, ठीक। तो मुंबई क्योंकि आपका 2014 का वो भी है, 2014 का आपका नागपुर का भी कैंपस है, बट स्टिल मुंबई लोग ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं, दैट्स व्हाई वो ऊपर हो गया। फिर 2010 का आपका रांची का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची है, अगेन झारखंड। मैंने कहा कि झारखंड अगर कोई जाना चाहता है तो डेफिनेटली वो रांची फिलअप करेगा। पटना, पटना थोड़ा सा बात आ जाती है यहाँ पर, वही बात है कि रैंक आ गई ऐसी कि मजबूर हो गए हैं कि कहीं और ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस CNLU पटना फिर जाते हैं लोग।
तिरुचिरापल्ली आपका तमिलनाडु नेशनल यूनिवर्सिटी, फिर वही बात है, साउथ वाला फैक्टर है, लेकिन है आपका 17 नंबर पे, आप इसको डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब ग्रो कर रहे हैं। साउथ के कॉलेजेस में नो डाउट आपका ग्रोथ होगी, ठीक है, कुछ सालों में ये बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को इनका मिलेगा। देन आपका आता है गुवाहाटी का कॉलेज, फिर वही बात, नॉर्थ ईस्ट में आ गए आप। जबलपुर हो गया, इसका थोड़ा सा क्या है कि इनका कैंपस वगैरह भी ठीक ठाक नहीं बना हुआ है, ठीक है, ये टूटे फूटे अपने उसमें चल रहे हैं। बट द थिंग इज कि यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, बिकॉज होता क्या है ना कि जिनको नेशनल यूनिवर्सिटी जाना है तो उनको फिर जाना है, फिर चाहे उनको कुछ भी मिले, ठीक। तो भाई जो लोग अनफॉर्चुनेटली अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं, जिनको मिलता है फिर सोनीपत मिल रहा है, जबलपुर मिल रहा है और औरंगाबादी मिल रहा है, ठीक है, तो फिर उनको जाना पड़ेगा। तो इन दैट केस फिर उनको ये नहीं लगता है कैंपस कैसा है क्या है, भाई एनएलयू का टैग है ना, चलो ले लेते हैं, ठीक। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी 2012 का सोनीपत हरियाणा में है, ठीक है। तो अभी ये भी ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि कैंपस वाइज बहुत अच्छा ही वो, लेकिन ग्रो कर रहा है ना। फिर औरंगाबाद आपका इसके बाद आ जाता है, जो 2017 का है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश नेशनल यूनिवर्सिटी शिमला आ गया, ठीक है, 2016। एंड देन आपका सिलवासा जो जीएनएलयू है, एंड आपका जो त्रिपुरा का नेशनल यूनिवर्सिटी अगरतला में है, ये दोनों 2022 में आया है, ठीक। तब जो 2022 में स्टैब्लिश हुआ है उसको तो हम किसी भी कंडीशन में अभी ऊपर नहीं रख सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप उनको ऊपर किस बेसिस पे रखोगे। भाई अभी स्टैब्लिश हुआ और अभी स्टैब्लिश होके सबसे ऊपर आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है ना। इट टेक्स टाइम फॉर द कॉलेज टू ग्रो। कॉलेज ग्रो कैसे करता है? कॉलेज ग्रो करता है रिजल्ट से, कॉलेज ग्रो करता है प्लेसमेंट से, कॉलेज ग्रो करता है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, कॉलेज ग्रो करता है अपनी फैकल्टी से। तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना होता है। ये तुरंत ही स्टैब्लिश हुआ, तुरंत ही रिजल्ट मिल गया, तुरंत ही प्लेसमेंट हो गया, ये तो होता नहीं है। तो इट विल टेक टाइम। हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि गांधीनगर आपका अच्छी नंबर पे है, तो हो सकता है गांधीनगर के बाद सिलवासा हो, ठीक। हो सकता है अगरतला अभी स्टैब्लिश हुआ है, अभी इतना अच्छा नंबर पे नहीं है, बट आने वाले 3-4 साल में बहुत अच्छा कर जाए। तो ये डिपेंड करेगा इनकी खुद की ग्रोथ पे, ये किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं वो, और लोगों के अप्रोच पे कि स्टूडेंट्स क्या जाना चाहते हैं, प्रेफरेंस क्या है। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कुछ सालों के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे कि बच्चे कहाँ जाना चाहते थे। क्योंकि हर कोई ये प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी भरेगा, इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी, ठीक है। सबकी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पर चेंज होगी, कोई कहीं पर जाना चाहेगा, कोई कहीं पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द टॉप 7 एनएलयूज, ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें डिस्टर्बेंस नहीं देखा जाता है, ये आपको ऐसा का ऐसा ही मिलता है। आप बैंगलोर से लखनऊ तक हर साल देखोगे कि यही लिस्ट चली आ रही है, ठीक है। इनफैक्ट पहले 8 नंबर पे आपका आरएमएल होता था, बट अभी वो 7th पे आ गया है। अब गांधीनगर देखो 6th पर है, ठीक। तो अब ये आपका क्या है कि ये लिस्ट आप लगभग ऐसे ही रखोगे, और रखना भी चाहिए। प्लीज आप इसको लिस्ट ऐसे ही रखो। देखिए अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए मैम मैं ऐसे लिस्ट को रख तो रहा हूँ, ठीक है, बट कल को मेरा मन किया फॉर एग्जाम्पल कोची और विशाखापट्टनम में, ठीक है। मान लीजिए मुझे कल को कोची मिल रहा है, तो कोची तो ऊपर का कॉलेज है नागपुर के कंपैरिजन में, ठीक। अब मेरे घर वालों ने क्या कहा कि बेटा कोची मत जाओ, नागपुर चले जाओ। क्या दिस इज पॉसिबल? दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप जब किसी भी नीचे के कॉलेज में हो तो आप ऊपर की तरफ अपग्रेड हो जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई फैक्टर्स आएंगे, सीट खाली चली जाएंगी, ठीक। लेकिन आप कहो कि नीचे के कॉलेज आप प्रेफर करो, फिर नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपने नागपुर से ऊपर कोची अपनी प्रेफरेंस रखी है, तो इन दैट केस आपको कोची जाना पड़ेगा, ठीक है, कोची जाना पड़ेगा। और इन दैट केस ये भी हो सकता है कि आपको भाई कल को अपग्रेड होके आपको मान लीजिए ओडिशा मिल गया, ठीक है, तो आप और ऊपर चले जाओगे, फिर मुंबई मिल गया। लिस्ट कई बार निकलती है ना, अगर आप क्लैट का पैटर्न देखो तो कई बार लिस्ट क्यों निकलती है? कई बार लिस्ट निकलने का रीजन यही होता है कि कभी पहली काउंसलिंग हुई, ठीक है, फिर सीट्स भर गई, फिर सीट्स कुछ वेकेंट है, अब कौन कौन सी सीट खाली है, तो इस हिसाब से ये अपग्रेडेशन होता रहता है। दे आर आस्किंग द प्रेफरेंस लिस्ट फॉर दिस सेक ओनली ना, वो जबरदस्ती आपको उठा के नहीं फेंक सकते हैं। अब भाई ऑल ओवर इंडिया ये कॉलेजेस स्टैब्लिश है। मान लीजिए कोई नंबर 1 कॉलेज बैंगलोर है, लेकिन किसी के घर वालों ने कह दिया नहीं बेटा बैंगलोर तो नहीं जाना है, बैंगलोर तो बहुत दूर है, हैदराबाद तो बहुत दूर है, ठीक। घर वालों ने कहा ठीक है लखनऊ चले जाओ, भोपाल चले जाओ, आसपास है, ठीक है, भोपाल बहुत दूर नहीं है, और चलो कोलकाता चले जाओ, घर वालों ने बोल दिया, ठीक है, मुंबई भी एक बार सोच सकते हैं। बट बैंगलोर और विशाखापट्टनम हो गया, कोची हो गया, हैदराबाद है, ये सब बहुत दूर है। तो जब घर वाले ही मना कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस फिर आपको क्या लगेगा कि यार मैं लखनऊ नंबर 1 पे डाल देता हूँ, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट 1 ईयर एलएलएम की बात हो रही है, इट इज 1 ईयर एलएलएम, ठीक है।
एक साल में कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक साल में कुछ भी नहीं बिगड़ता है। एक साल की बात है, जस्ट गो फॉर द बेस्ट NLU इफ यू आर गेटिंग इट। देखिए एक तो क्या बात है कि आपके नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ये तो इसमें तो आप कुछ भी कर ही नहीं सकते हो। बट मान लीजिए कल को आपके नंबर, यू गेट अ रैंक 1, ठीक है, मान लीजिए यू गेट अ रैंक 1 और आपने लखनऊ को सबसे ऊपर रखा है। अब आपको बुरा लगेगा एक टाइम पे, यार मुझे तो बैंगलोर की पहली सीट मिलती है ना, समझ रहे हो आप, ये बुरा लगेगा आपको, जेन्युइन फीलिंग है, ह्यूमन फीलिंग है। तो जस्ट फिल दिस लिस्ट एज इट इज एंड उसके बाद एक साल की बात है, किसी तरह चले जाओ, नहीं आना 10 बार भाई, एक बार आ जाना साल भर में, बट ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी, फिर आप रिग्रेट कर जाओगे, समझ रहे हो आप। अगर आपने लखनऊ भरा है फर्स्ट नंबर पे तो आपको बैंगलोर किसी भी कंडीशन में नहीं मिल सकता, आप चेंज नहीं करा सकते हो फिर प्रेफरेंस लिस्ट को। हाँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसा हो जाए तो फिर अलग बात है, बट आप खुद सोचो ना, बैंगलोर और हैदराबाद कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, तो वेकेंट तो होने का मामला ही नहीं बनता ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको बहुत सोच समझ के भरना है। ये शुरुआत के जो 7, 8, 10 कॉलेजेस हैं इनको एज इट इज भरो, फिर आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके घर वालों ने कह दिया कि बेटा कोची विशाखापट्टनम तो नहीं जाना है, कोई बात नहीं, आप नागपुर को ऊपर कर दो, फिर आप रांची को ऊपर कर दो, पटना को ऊपर कर दो, एंड फिर तमिलनाडु और आप विशाखापट्टनम को, मतलब तिरुचिरापल्ली वाला विशाखापट्टनम, कोची हो गया, इन सबको एक साथ डाल दो, सोनीपत जबलपुर ऊपर कर दो, सोनीपत ऊपर कर दो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। आप रीजनल वाइज अगर आपको लग रहा है, एक बार को मैं फिर भी कह रही हूँ, अगर आपको ये है कि मुझे तो किसी भी कीमत पे विशाखापट्टनम नहीं भेजा जाएगा, इन दैट केस आई एम टेलिंग यू, इन दैट केस, ठीक है। लेकिन आपको मिल सकता है कुछ भी, वो आपके रैंक पर, अनफॉर्चुनेटली आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आ रही, आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं आए हैं, तो भाई इन दैट केस तो आपको सिलवासा भी जाना पड़ेगा, अगरतला जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात होती है कि आपको ये सोच के चलना है बेस्ट और वर्स्ट, बेस्ट केस में मैं कहाँ लाई डाउन करूंगा, वर्स्ट केस में मैं कहाँ लाई डाउन करूंगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब शिमला किसी को बहुत पसंद है, ठीक है, अब क्या उसको लग रहा है यार मैं तो शिमला ही नंबर 1 पे डाल देता हूँ, भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कॉलेज की ग्रोथ तो देखो, कॉलेज का तो समझो ना। अब जिनकी अच्छी रैंक आ रही है वही शिमला में आके बैठ गए, तो जिनकी बेचारों की खराब रैंक आ रही है वो कहाँ बैंगलोर उनको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये कहाँ मालूम है, ठीक है। तो इसलिए इस लिस्ट को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, ये लिस्ट आपका हो सकता है ऊपर नीचे, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल LLM का स्पेशलाइजेशन जो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपसे कहा, ठीक है, यू हैव टू चेक कि आपका LLM का स्पेशलाइजेशन कहाँ पर है। मान लीजिए आपको बिजनेस लॉज में ही करना है, ठीक है, अब बिजनेस लॉज कहाँ कहाँ है, इन दैट केस आप क्या करोगे, प्रेफरेंस ऊपर रख दोगे उसको, ठीक है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में करना है तो आप उसको ऊपर रखोगे, क्योंकि LLM के लिए स्पेशलाइजेशन मैटर्स ना। आपको करना था बिजनेस में तो आप कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल में नहीं कर सकते हो, चाह के भी आउट ऑफ द इंटरेस्ट चला जाएगा, ठीक। फिर आपको लग रहा है नहीं यार मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन में करना था और आपको मान लीजिए बिजनेस में मिल रहा है, तो फिर इन दैट केस कोई फायदा ही नहीं होने वाला ना, ये तो बिल्कुल अलग अलग अप्रोच चला गया ना। आप अपना पूरा आगे का करियर अपना उसकी वजह से शैटर कर रहे हो। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको मैंने एक लिस्ट दे दी है 24 की, अब आप क्या करोगे, इसमें आप मैन्युपुलेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चूज स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बता सकती थी, ठीक है, अब इसके लिए मुझे अलग अलग 3 लिस्ट निकालनी पड़ती कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले ये रखे, क्रिमिनल वाले ये रखे। आपको क्या करना है, दिस इज द बेसिक लिस्ट, अब इसमें आप शफलिंग कर लो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ पर स्पेशल, लेकिन प्लीज थोड़ा रेपुटेशन का भी ध्यान रखना कॉलेजेस के, ये भी याद रखना कि हाँ भाई जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा है कि नहीं मैं किसी में भी कर लूंगा, तो किसी में भी वाला अगर आपका अप्रोच है तो प्लीज फिर यही लिस्ट रखना, यही प्रेफरेंस रखना। लेकिन अगर आपको है कि नहीं मुझे इसी में करना है, मुझे बिजनेस में ही करना है, मुझे क्रिमिनल में ही करना है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में ही करना है, तो फिर आप स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, फैमिली से जरूर बात करें, फैमिली फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं कि अभी मेरा मन करा भर देते हैं देखा जाएगा, नहीं, प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स फर्स्ट। पेरेंट्स से बिना पूछे आप ये प्रेफरेंस लिस्ट मत भरिएगा। कई बार क्या होता है, फैमिली बहुत फॉर्म डिटरमिन्ड हो जाती है और वो कहती है हम बेटा इतनी दूर नहीं भेजेंगे, हम वहाँ नहीं तुम्हें भेजेंगे। ये सारी फैक्टर्स प्लीज अपनी फैमिली से एक बार क्लियर कर लीजिएगा, देन ये लिस्ट आप भरेंगे, ठीक है। ये मैटर आपके लिए करता है। ट्राई टू कन्विंस देम, अगर नहीं रेडी हो रहे तो ट्राई टू कन्विंस देम, बट कोशिश करिए। थर्ड बात आती है प्लेसमेंट की। क्या प्लेसमेंट मैटर करता है LLM में? आप LLB नहीं कर रहे हो, आप LLM की बात करो। LLM में देखो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो आपको खाली बिजनेस लॉस करके मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक।
लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कि इफ यू आर डूइंग क्रिमिनल लॉज, तो क्रिमिनल लॉज में क्या है कि फिर यहाँ पर आपके पास थोड़े कम ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर फिर वही है कि आप किसी लॉयर के अंडर, ठीक है, चैम्बर को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बड़ी फर्म है कोई जो सारे चीजों में डील करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में करते हो तो बेसिकली व्हेन यू आर टारगेटिंग फॉर एपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इन दैट केस आपको मदद करेगा। बट आप सोचो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आपको कोई कंपनी प्लेसमेंट दे देगी, तो नहीं भाई, कंपनी में बिजनेस लॉज वर्क करते हैं, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का काम नहीं है। तो यू हैव टू चूज वेरी मच वाइजली सबसे पहले कि मुझे स्पेशलाइजेशन किस में करना है, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन योर करियर। वो आगे आपका अप्रोच क्या होने वाला है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट स्पेशलाइजेशन डिसाइड करिए, फिर इस प्रेफरेंस लिस्ट को लेके चलिए एंड देन फैमिली से बात करिए, उनको ये लिस्ट शो करिए कि ऐसा ऐसा है। जब वो अग्री करेंगे देन यू हैव टू डन दिस। एंड प्लीज अभी से ये काम शुरू कर दो, डोंट वेट फॉर 3rd दिसंबर। ठीक है, 3rd दिसंबर, सॉरी बोल रही हूँ, 3rd दिसंबर को तो पेपर होने वाला है। ठीक है, डोंट वेट फॉर द नवंबर, नवंबर तक मत वेट करो कि लास्ट नवंबर में भर रहे हो, अक्टूबर से पहले, ठीक है, ये चल रहा है जुलाई, सितंबर तक ये काम खत्म कर दो मैक्सिमम। अभी कर दोगे टेंशन फ्री हो जाओगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर अभी से फॉर्म भर दोगे तो आपको मालूम है कि 4000 का फॉर्म है, अगर 4000 आप लगाने जा रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ मोटिवेशन पढ़ने का। ठीक है, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार पढ़ लेते हैं, ठीक है, इतना पैसा लगाया है, तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दो, प्रेफरेंस वगैरह डिस्कस पहले फैमिली से कर लो एंड वंस इट इज डन तो फिर फॉर्म को फिलअप करके अपना पढ़ाई पे फोकस करो। अब इतना टाइम नहीं है कि टाइम को वेस्ट करो। ठीक है, फटाफट जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, बाकी लॉज पे बराबर फोकस करते रहना है। ठीक है, रीसेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे फोकस करना है, लैंडमार्क जजमेंट्स पे फोकस करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जिस तरीके के पूछे जाते हैं, रीडिंग स्किल बढ़ाइए, ये सारे फैक्टर्स पे आपको वर्क करना है। और मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि अगर आप अभी तक कोई आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया और अगर आपको गाइडेंस चाहिए क्लैट पीजी के लिए तो डेफिनेटली हमारे पास कोर्स है अचीवर्स बैच। फटाफट से आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके चेक ऑन करके मेरा क्यूआर कोड, रेफरल कोड MSIN10 यूज करके आप एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे कि उनको भी जो प्रॉब्लम हो रही हो लिस्ट भरने में वो प्रॉब्लम वो फेस ना करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।